हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज है संडे और हम करेंगे आज वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें आपका होगा अक्टूबर का वीक फर्स्ट। तो लास्ट वीक में जो हमने करंट अफेयर्स करे हैं डेली बेसिस पे, यहाँ पे हम उनका रिवीजन करेंगे। और कहीं आप डेली बेसिस पे फॉलो नहीं कर पाते सो बिल्कुल चिंता मत करें, यहाँ पे आपको पूरे वीक के करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे। और इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपका एक रिविज़न वीडियो भी होगा। और साथ ही साथ आपको अगर आप कोई चीज़ भूल गए हैं तो यहाँ पे आप उसको दोबारा से दोहरा सकते हैं। तो टोटल इस वीडियो में 55 क्वेश्चंस हैं। आप लोग मुझे अपना स्कोरिंग भी ज़रूर बताइएगा कि आपके 55 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए, ताकि इससे आप अपना एक तरीके से खुद से टेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए अब बहुत सारी बातें ना किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। देखो क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने थोरियम से चलने वाले पहले न्यूक्लियर प्लांट की जो टेस्टिंग है इसकी घोषणा करी है। सो वही कंट्री का नाम क्या है, आपका आंसर फटाफट आना चाहिए। कंट्री का नाम है चाइना। देखो क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि ये जो टेस्टिंग है ये कहाँ पे करी जाएगी। तो ये टेस्टिंग होगी व्यूवी, एक जगह है जो कि गोबी डेजर्ट में लोकेटेड है, नाम है इसका व्यूवी। और यहाँ पे थोरियम जो फायर्ड न्यूक्लियर प्लांट है इसकी टेस्टिंग करी जाएगी। देखो थोरियम को ना बहुत सस्ता और एक तरीके से आप कह रहे हो कि सेफ सोर्स माना जाता है न्यूक्लियर पावर का। तो कंट्री का नेम क्या है, चाइना। अच्छा, चाइना से मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मतलब एक चीज़ या एक न्यूज़ आपको बताती हूँ कि अभी हाल ही में देखो चाइना ने अप्लाई किया है कि वो भाई एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड में शामिल होना चाहता है। तो उसके लिए चाइना ने अप्लाई किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की बात है। चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, किस देश का फ्लोर्स यूनिवर्सिटी है जिसने ऑफ़र किया है कि भाई वो मास्टर डिग्री देंगे कॉफ़ी में। तो आप नई चीज़ सुन रहे हो कि कॉफ़ी में मास्टर डिग्री मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भाई। और कौन सा इंस्टीट्यूट होगा, फ्लोर्स यूनिवर्सिटी होगा कहाँ का, ये है इटली का, ठीक है। तो इसमें देखो स्टार्टिंग में ना 24 स्टूडेंट्स को जो है वो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो नॉलेज है कॉफ़ी के ऊपर 9 महीने में यहाँ पे उनको प्रोवाइड करी जाएगी। एक तरीके से देखो कॉफ़ी के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप अदर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो, सेम वही चीज़ कॉफ़ी के बारे में पढ़ना है बस आपको। तो आंसर ध्यान रखिएगा इटली। और इटली की कैपिटल क्या है, रोम, और करेंसी है इटली की यूरो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, देखो इंडिया की रैंक बतानी है। व्हाट इज़ द रैंक इन द रिलीज्ड डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। तो भैया यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया कि इंडिया की रैंक बताओ। तो इंडिया की जो रैंक है वो है इसमें 59 नंबर की, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तो एक और बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है कि बताओ इस इंडेक्स में टॉप कौन सी कंट्री ने किया है। तो भाई डेनमार्क ने टॉप किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो ना 5 पिलर्स के ऊपर बात करिए, या 5 मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो उनमें अलग अलग आधार पर रैंकिंग भी अलग अलग है। जैसे देखो ई गवर्नमेंट में इंडिया की 33 रैंकिंग है, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में इंडिया की 47th रैंक है। इसी में अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू अ ग्लोबल इंडेक्स ऑन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। और इंडिया की रैंक जो है इंटरनेट क्वालिटी इंडिकेटर में कितनी है, 67th नंबर की है। तो देखो भाई आप सारी रैंकिंग ध्यान रखो, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। और डेनमार्क ने टॉप किया है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भारतीय सेना ने अभी रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितने अर्जुन टैंक का आदेश दिया है। तो कितने अर्जुन टैंक का आदेश दिया है, तो भाई 118। ये जो अर्जुन टैंक होंगे ना, इनका नाम आप ध्यान रखो MK1A, ये इनका नाम रखा गया है, ओके। ये सपोर्ट करेंगे इंडिया के इनिशिएटिव, कौन सा डिफेंस सेक्टर, देखो ये मेक इन इंडिया जो इंडिया ने इनिशिएटिव शुरू किया है ना, इसे सपोर्ट करेंगे। ऑल्सो जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का गोल है उसे अचीव करने में भी मदद करेंगे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहली बात तो कितने टैंक, 118, ये क्लियर हो गया। चलो सेकंड बात, इसका नाम बताओ, क्योंकि ये नया वेरिएंट है ना अर्जुन टैंक का, तो आप लोगों से नाम से भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके बाद है दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कौन से स्टेट में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो आंसर इज दी हिमाचल प्रदेश। अच्छा ये कितनी ऊंचाई पर है, तो ये 500 फीट की ऊंचाई पर है। आप देखो चार्जिंग स्टेशन है, क्योंकि
जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना इनको प्रमोट कर रही है, तो चार्जिंग स्टेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना वो ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए एक तरीके से ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं, और ये सबसे ऊंचाई पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। अगला है KVIC ने पहला कौन से राज्य में पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर को स्थापित किया है? तो स्टेट का नाम बताना है, तो स्टेट का नाम क्या है? उड़ीसा। ये जो सेंटर बनाया गया ना, इसको अगर हम बात करें इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया है विनय कुमार सक्सेना ने। ये KVIC के चेयरमैन हैं। KVIC की फुल फॉर्म होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है KVIC का? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1956 में इसकी स्थापना हुई। तो ये तो बेसिक नॉलेज है। देखो तो इससे क्या होगा, देखो जो सिल्क की अवेलेबिलिटी है, जो लोकल पीपल है उनको भाई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से। तो उड़ीसा राज्य में इसको स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट ने पहला रैंक हासिल किया है किस चीज़ में? इन द सोलर पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में। तो भाई कर्नाटक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया है कौन सा स्टेट? राजस्थान। अब कर्नाटक लगा के मत आइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो सोलर पैनल्स हैं इनको इंस्टॉल किया गया है, इसलिए राजस्थान ने इस लिस्ट में टॉप किया है। इसके बाद है कौन से बैंक ने #यूज़ बेफिक्र कैंपेन लॉन्च किया है विद मास्टर कार्ड के साथ? तो बैंक का नाम बताना है, तो भाई बैंक का नाम क्या हो जाएगा? RBL। ये जो कैंपेन है ना ये देखो सेफ और सिक्योर करेगा जो आपकी पेमेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं यूज़र्स के बीच में, ठीक है। कई बार आप लोग देखा होगा कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हम कोई भी पेमेंट करते हैं ना, तो उसमें फ्रॉड हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो उसको सिक्योर करने के लिए, उसको सेफ करने के लिए कि आपका जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो कुछ सेफ रहे, उसके लिए RBL ने मास्टर कार्ड के साथ इस कैंपेन को, जिसका नेम है #यूज़ बेफिक्र, कि भैया बेफिक्र यूज़ करो, इसको जो है वो लॉन्च किया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बुक का नेम है, नाम क्या है बुक का? द फ्रैक्चर्ड हिमालय। पूरा नाम देखो है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शेडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन। ये किसने लिखी है बुक? ये बुक लिखी है निरुपमा राव के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो स्टूडेंट, आपको मैं बात बताऊँ, आप लोग गवर्नमेंट स्कीम्स को बोल रहे हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी, डोंट वरी। सिर्फ पहले अब देखो मंथ ख़त्म हो गया, तो हम लोग सितंबर मंथ के मंथली करंट अफेयर्स कर लेते हैं। धीरे धीरे करके सारी वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। प्रॉपर एक शेड्यूल मैं कोशिश करूँगी बनाने की कि आपको डेली बेसिस पे कुछ नया नया सीखने को मिले, कोशिश ज़रूर होगी हमारी तरफ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विद विच कंट्री हैज़ इंडियाज़ इसरो, इंडिया के इसरो ने साइन किया है एक एग्रीमेंट स्मॉल सैटेलाइट को डेवलप करने का। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सी कंट्री हो जाएगी? दैट इज़ भूटान। बिल्कुल, भूटान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो दोनों एंटिटीज़ हैं, एक तो इसरो हो गई और एक भूटान की तरफ से DITT है, जो कि जो सैटेलाइट है इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर ये जो क्या बोले एग्रीमेंट बोले इसको साइन किया है। तो देखो दोनों कंट्रीज आपस में जो इनोवेशंस हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इस पे मदद करेंगी। दोनों नेशंस आपस में टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगी, ट्रांसफ़र करेंगी। तो इस दौरान ध्यान रखिएगा किसके साथ किया है, तो आंसर इज़ भूटान। इसके बाद क्वेश्चन क्या है देखो, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात को किस देश ने गुलाब का नाम दिया है? तो देखो ये जो चक्रवात है ना, ये और उड़ीसा के आसपास के भी जो स्टेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसने इफ़ेक्ट किया है, और इसको जो गुलाब नाम दिया है वो पाकिस्तान ने दिया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद है देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसका नाम बताना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो भाई इसको मंजूरी दी है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नेम क्या है? फास्टर। अब ये जो फास्टर है ना, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी ऑथेंटिकेटेड कॉपीज़ होती हैं ना, जो कोर्ट से प्रिजन जाती हैं, तो उनको बहुत ही जल्दी कम समय में इस
सिस्टम के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो उसके लिए ही इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है इस टाइम पे? एन.वी. रमन्ना। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है 2021 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसने कितने वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं? तो इसने अपने कंप्लीट कर लिए हैं 4 साल। तो ये योजना देखो 4 साल कंप्लीट कर ली, इसका मतलब ये योजना शुरू हुई थी 2017 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य यही था कि जो कंट्री है, जिस रूरल चाहे शहरी एरिया हो चाहे ग्रामीण एरिया हो, हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन को इंश्योर करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। और इस योजना को कितने साल कंप्लीट हो गए हैं? 4 साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट के ये स्वीट कुकुम्बर हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो अगर हम बात करें कौन से स्टेट से हैं, तो आंसर इज दी नागालैंड, ठीक है। तो देखो जो कुकुम्बर है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन की, ठीक है। और नागालैंड जो है वो इस कुकुम्बर कल्टीवेशन में 5th हाईएस्ट कल्टीवेशन है और इसके प्रोडक्शन में 3रे नंबर पर है। तो इसमें नागालैंड में ये बहुत फेमस है स्वीट कुकुम्बर, और इन्हीं को ही अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2020-21 के लिए सर्वसम्मति से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन किसको चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा देवव्रता मुखर्जी। देवव्रता मुखर्जी को अपॉइंट किया गया है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरमैन। तो ये आपको ध्यान रखना है वन लाइनर क्वेश्चन में। इसके बाद है वर्ल्ड टूरिज्म डे। आप सभी को डे एंड थीम की वीडियो मिल गई है, आपको ट्रिक टेक्निक से आप बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टूरिज्म डे की, तो हमने इसको याद किया था कि टीचर थी, और जब हम स्कूल में होते हैं तो टूर हमारा जाता है और टूर पे जाना सभी को अच्छा लगता है। तो टीचर 27 बच्चों को टूर पे लेके गई थी। तो यहाँ पे 27 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। और उधर से उसको एक डॉग पपी बहुत अच्छा लगा, तो जब उधर से वापस आए तो उनके पास एक डॉग भी था। तो 27 बच्चे नहीं थे, मतलब 25 बच्चे थे प्लस एक टीचर हो गए प्लस एक ड्राइवर, ऐसे हमने याद किया था। और उधर से जब आए थे तो एक डॉग भी बढ़ गया, यानी 28। और डॉग से क्या होता है? रेबीज़। तो 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे होता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसान हो जाता है, जब हम कोई चीज़ हमें डायरेक्ट याद नहीं हो रही तो हम उसमें ट्रिक लगा के उसको याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रशियन ग्रैंड प्रिक्स में किसने जीता? तो जो रशियन अभी हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स हुई है, इसको लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन की ये 100th ग्रैंड प्रिक्स जीत है और इस सीज़न की ये इनकी 5th नंबर की जीत है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी में देखो मैक्स वर्स्टैपिन जो है वो 2nd प्लेस पर रहे थे, और जो कार्लोस हैं वो 3rd प्लेस पर रही। बट आपको ध्यान 1st प्लेस का रखना है, क्योंकि बेसिकली आप लोगों से एग्जाम में हमेशा 1st प्लेस ही पूछा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ने ये घोषणा करी है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन है उसको हम इलीगल बोल रहे हैं? तो भाई ये कौन सी कंट्री ने कहा? ये चाइना ने कहा है। क्यों कहा है ऐसा? तो चाइना ने इसलिए कहा है क्योंकि चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का कहना है कि हम खुद की करेंसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन डेवलप करेंगे और उसको बनाएंगे कैशलेस ट्रांजैक्शन, जिसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए भाई उन्होंने क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को इलीगल घोषित किया है, ठीक है। इसके बाद है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने अभी हाल ही में कौन से स्थान पर आयोजित 4th नंबर के भारत अमेरिका जो डायलॉग हुआ है, हेल्थ डायलॉग हुआ है, इसका नेतृत्व किया है? तो ये हुई कहाँ पे डायलॉग? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ध्यान रखो इसमें भारत की तरफ से किसने लीड किया है? डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लीड किया है। और यूएस की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? मिस लॉयस पेस, ठीक है। तो ये हेल्थ सेक्टर के बीच में भाई हेल्थ के बारे में आपस में चीज़ें शेयर करना ब्ला ब्ला ब्ला, तो वैसे इतना ध्यान रखो मत, बस हेल्थ डायलॉग्स आप समझ जाओगे। इसके बाद है डीआरडीओ ने अभी हाल ही में सक्सेसफुल टेस्ट किया है नए वर्जन आकाश मिसाइल का। अब इस आकाश मिसाइल के नए वर्जन का नाम बताना है, तो इसका नेम है आकाश प्राइम। अच्छा, टेस्ट हुआ कहाँ पे है? तो भैया सभी को पता होगा, ये बहुत फेमस जगह है चांदीपुर, जो कि उड़ीसा में है। इस टेस्ट रेंज में इसका टेस्ट किया गया है। अब देखो ये नया वर्जन है तो कुछ ना कुछ इसमें अच्छा भी होगा, बिल्कुल है। ये क्या कर सकता है? बिल्कुल अपनी टारगेट की मिमिक करेगा, नकल करेगा और उसको
एकदम, और उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है इसके पास। यहाँ पे डीआरडीओ की बात आती है तो 1958 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर डीआरडीओ का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के कौन है? चेयरमैन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच बिकेम द फर्स्ट स्टेशन टू बी कम्प्लीटली पावर्ड बाय सोलर पावर। भाई कौन सा ऐसा स्टेशन बन गया है? तो आंसर इज द चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये जो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है उसके अंडर में आता है। और ये पूरी तरीके से यानी 100% सोलर से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पामिटम जो प्लांट कह लो, आप इसको पार्क बोल दो, इसका प्लांट तो नहीं कह सकते, मतलब पूरी तरीके से एक पूरा पार्क सा होगा। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड में जो हल्द्वानी एरिया है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। और प्रोफेसर ललित तिवारी जो कि बॉटनी के प्रोफेसर हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। इसमें देखो जो पाम की स्पीशीज़ है ना, उनको यहाँ पर एक तरीके से कंजर्व किया जाएगा, रिसर्च वगैरह की जाएगी, अवेयरनेस उसके बारे में फैलाई जाएगी, उसके लिए ही इसको उत्तराखंड में डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद है कौन से स्टेट की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? ये है राजस्थान से। तो सोजत मेहंदी देखो ओरिजिनली जो मेहंदी की पत्तियां हैं जो कि सोजत रीजन में ग्रो होती हैं, वहाँ से जो है वो ये पत्तियों से मेहंदी बनाई जाती है। और इसको अभी हाल ही में जो है वो जीआई टैग दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में देखो नेशनल कैडेट कॉर्प के 34 नंबर के डायरेक्टर जनरल का पदभार या कार्यभार जो है वो किसने संभाला है? तो कौन बन गए हैं इसके डायरेक्टर जनरल? गुरबीर पाल सिंह। इन्होंने सक्सीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एक को। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। एनसीसी की बात करते हैं तो दो चीज़ ध्यान रखो, 1940 में इसकी स्थापना हुई एनसीसी की, और एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक अ साइलेंट रेवोल्यूशन। ये बुक किसने लिखी है? तो जो साइलेंट रेवोल्यूशन बुक है ये किसने लिखी है? स्निग्धा, यहाँ पे ए भी आएगा, स्निग्धा पारुपुदी। ठीक है, स्निग्धा पारुपुदी के द्वारा अ साइलेंट रेवोल्यूशन बुक लिखी है। अच्छा, इसमें नाम आपको दिख रहा होगा कुलप्रीत यादव। हाल ही में देखो इनकी भी बुक आई थी अभी रिसेंटली ही, द बैटल ऑफ रेजांगला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, द बैटल ऑफ रेजांगला किसने लिखी है? कुलप्रीत यादव। इसके बाद है हाल ही में ओस्ट्रावा ओपन में जो WTA डबल्स टाइटल है ये किसने जीता है? तो देखो डबल का टाइटल है तो दो लोगों ने जीता होगा, सानिया मिर्ज़ा और जांग, ओके ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जांग शुआई। ठीक है, जांग शुआई जो है वो ये चाइना से बिलोंग करती हैं, तो आंसर यहाँ पर आपका हो गया बोथ A एंड B। इसके बाद है हाल ही में देखो 10,000 रन T20 में कंप्लीट करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सो द आंसर इज विराट कोहली। विराट कोहली जो कि RCB बेंगलोर की कैप्टन है, आपको पता होगा। सो इनका भी हाल ही में मैच चल रहा था RCB अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, उसी दौरान उन्होंने अपने 10,000 रन कंप्लीट करे हैं और बन गए हैं इंडिया के पहले प्लेयर, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ जाते हैं हम 29 क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोलता है, अभी भारत ने कौन से देश के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने कौन से देश के साथ किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओमान। इसमें देखो इस एग्रीमेंट में भारत की तरफ से थे जो भारत के नेवी स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और ओमान की तरफ से कौन थे? एडमिरल सैफ बिन नसर बिन मोहसिन अल रहबी। काफ़ी लंबा सा नाम है बट थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो, सैफ बिन नसीर बिन मोहसिन। ठीक है, भारत की तरफ से ध्यान रखो करमबीर सिंह। तो इनके आपस में जो है वो इन्होंने एग्रीमेंट पर साइन किया। इसके बाद है फूमियो किशिदा अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के अगले प्राइम मिनिस्टर बनी हैं? तो ये बन गए हैं अगले प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री के? जापान के। इससे पहले कौन थे? योशिहिदे सुगा थे। इसके बाद है विच कंट्री हैज़ इलेक्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन्स मेजॉरिटी पार्लियामेंट। तो कौन सा देश है भाई जिसने महिला बहुमत वाली सांसद चुनी है? तो कंट्री का नाम क्या है? आइसलैंड। यहाँ पे देखो एक रेफरेंडम आप कह लो कि
वोटिंग कराई गई। वोटिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब एक तरीके से जैसे वोट्स होते हैं, तो 63 टोटल सीट्स थी, जिसमें से अगर हम वुमेंस की बात करें तो वुमेंस का 33 नंबर पे वुमेंस ने जीता है। आइसलैंड देखो पहली कंट्री थी जिसने प्रेसिडेंट के तौर पर एक वुमेन को इलेक्ट किया था। कब? 1980 की बात है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किससे? आइसलैंड से। इसके बाद क्या बताना है, हाल ही में कौन सा देश है जो कि लास्ट कंट्री बनी है वेस्टर्न यूरोप की जिसने सेम सेक्स कपल्स को मैरी करने की शादी करने की अनुमति दी है। तो ये कंट्री कौन सी है? कंट्री का नेम है स्विट्ज़रलैंड। ये ध्यान रखना है कि ये लास्ट कंट्री है वेस्टर्न यूरोप की। और अगर हम बात करें, स्विट्ज़रलैंड जो है वो पूरे विश्व की 30th कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अडॉप्ट किया है। और नीदरलैंड ने सबसे पहली बार किया था, कब? 2001 में। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज़ें साथ में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने 7th एडिशन लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का? तो मिनिस्टर का नाम क्या है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया है। वर्ल्ड का देखो जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा अर्बन क्लीननेस सर्वे है और ये कंडक्ट कराया जाता है स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा। और इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है पीपल्स फर्स्ट, मतलब एक तरीके से आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए साफ़ सफाई के बारे में आप खुद सबसे पहले इस चीज़ को शुरू करोगे तभी आप किसी को गाइड कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, इसका 7th एडिशन है, एडिशन भी पूछ सकते हैं। और किसने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। अगला क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने अभी हाल ही में किस कक्षा की कौन सी क्लास के 2 स्टूडेंट को CSIR अवार्ड पुरस्कार जो है वो दिया है? तो ये 2 बच्चे कौन सी क्लास के हैं? तो ये हैं दोनों के दोनों बच्चे क्लास 10th के। अच्छा, आप लोगों से एग्जाम में इनका नाम भी पूछ सकते हैं। तो एक का नाम है अनुषा और दूसरे का नाम क्या है? रक्षिता नायक। ठीक है, ये कौन से स्कूल से हैं? तो ये चरामकी नारायण शेट्टी मेमोरियल गवर्नमेंट हाई स्कूल से हैं। और इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था और इस प्रोजेक्ट का नाम था गैस सेविंग किट। इस प्रोजेक्ट के लिए ही इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। और दोनों के दोनों जो स्टूडेंट है वो क्लास 10th के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में किस राज्य में परशुराम कुंड डेवलप करने का जो काम है वो शुरू कर दिया है? तो हमें यहाँ पे बताना है कि स्टेट का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो परशुराम कुंड है ये जो डेवलप हो रहा है ये हिंदू पिलग्रिमेज साइट है ऑन दी ब्रह्मपुत्र प्लेट्यू के पास और इसको अरुणाचल प्रदेश में डेवलप किया जाएगा। इसमें जो है देखो टोटल 37 लगभग 37.88 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं। बट डोंट वरी, आप लोगों से नहीं पूछेंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ की गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। सो ये मैं आपको वैसे भी सारी चीज़ें याद करा चुकी हूँ कि ऐसे हम CM और गवर्नर को याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जुडीमा राइस वाइन, इसको अभी हाल ही में GI टैग मिला। ये बताना है कि ये कौन से राज्य का है? तो ये है भाई असम का। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा असम हो जाएगा। देखो जो जुडीमा है ना, ये एक लोकल फर्मेंटेड ड्रिंक है जो कि राइस से बनी होती है। ठीक है, और वहाँ पे डिमासा कम्युनिटी है असम में, वो इसको ग्रो करते हैं, उनके द्वारा इसको बनाया जाता है। तो आपको तो स्टेट ध्यान रखना है और भाई GI टैग वाले प्रोडक्ट का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद है, हाल ही में भाई दोबारा से किसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन अपॉइंट किया है फिर से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अवीक सरकार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 1947 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। क्लियर? इसके बाद है, कौन सी टीम ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो आपको खाली राइडर कप से भी आ सकता है क्योंकि ये गोल्फ से रिलेटेड है। और ये किसने जीता है? US ने जीता है। US ने इसमें किसको हराया है? यूरोप को हराया है। ठीक है, और यूरोप को हराकर राइडर कप जो है वो इसमें जीत हासिल करी। इसके बाद है, कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने एक IPL टीम में 1000 रन, मतलब एक टीम के खिलाफ सबसे पहले 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। तो जो रोहित शर्मा है वो एक टीम के ही खिलाफ सबसे पहले 1000 रन बनाने वाले जो हैं वो खिलाड़ी बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में कौन सी कंट्री ने हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नेम क्या रखा हुआ है हुआंगसोंग 8, इसका अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया। तो कंट्री का नाम बताना है। कंट्री का नाम क्या है, देखिए नॉर्थ कोरिया। ये जो मिसाइल है ये नॉर्थ कोरिया के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नए वेपन सिस्टम में से एक है और ये एक तरीके की मतलब काफ़ी हाई क्वालिटी मिसाइल है और इसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल देखिए वो होती है ना जो एक तो कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर ये नहीं उड़ती हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड होती है ना वो स्पीड ऑफ साउंड से भी 5 गुना ज़्यादा होती है। तो ये मिसाइल की खास बात यही है कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नज़ला बोदेन बिकेम विच कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को इनका नाम भी ध्यान रखना है। नज़ला बोदेन, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया देश की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है, ट्यूनिश, और यहाँ पे ट्यूनीशियन दिनार जो है वो करेंसी चलती है। तो इसके बाद पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कौन से मंत्रालय ने सीनियर सिटीजन्स के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू करी और इसका नाम क्या रखा है, एल्डर लाइन। तो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है 14567। इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके जो सीनियर सिटीजन्स है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पेंशन से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, कोई लीगल इशू है, कोई एब्यूजिंग का केस है, तो ये सारी चीज़ें वो इस नंबर पे बताकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हाल ही में देखो निम्नलिखित में से किसने निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया है। तो इस योजना का उद्घाटन किया है ओम बिरला ने, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो निधि है इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ठीक है। इसका जो उद्घाटन है देखिए वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर किया गया है। नाम ध्यान रखना है निधि 2.0 स्कीम। किसने इसको इनॉग्रेट किया है, ओम बिरला ने इसको इनॉग्रेट किया। इसके बाद है व्हाट डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम। भाई आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिड डे मील की जो स्कीम है उसका नाम चेंज किया है। अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, पीएम पोषण शक्ति, ये इसका नाम हो गया है। अच्छा, जो मिड डे मील योजना थी वो कब शुरू हुई थी, 15 अगस्त 1995 को इसको शुरू किया गया था, बच्चों को स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि बच्चे आएँ, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देने के लिए इसको शुरू किया गया। तो अब इसका नाम है पीएम पोषण शक्ति। इसके बाद है देखो नीमाबेन आचार्य हाल ही में पहली वुमेन स्पीकर बनी है कौन से स्टेट की विधानसभा की। तो स्टेट का नाम यहाँ पे हमें बताना है। स्टेट का नाम क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात की बन गई है ये पहली महिला अध्यक्ष। क्लियर हो गया। इसके बाद है देखो माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये जो बुक है वो किसने लिखी है। तो देखो इंडिया में होता है ना कि सब लोग अपने काम, फैमिली और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। तो इंडिया से हो जाएगा आपका इंदिरा नूई। ओके, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आपको पीडीएफ में सब मिल जाएगा सही। इंदिरा नूई के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाते हैं, तो ट्रांसलेशन को हमने याद किया था कि जब टीचर्स थी उसने उसकी लास्ट में उसको ऑफ़र आया किसी दूसरे देश में जॉब करने का, तो वो समुद्र यात्रा करके गई और दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज भी चेंज होगी, तो उन्होंने ट्रांसलेट करके वहाँ पे समझाया। तो 30 सितंबर को ट्रांसलेशन डे होता है, याद रखिएगा बिल्कुल। और मैरीटाइम डे भी कब बनाया गया, 30 सितंबर को, ठीक है। इसके बाद है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट, हाल ही में विश्व के किस पुराने गणराज्य ने अबॉर्शन को वैध बनाने के लिए मतदान किया। तो यहाँ पे देखिए कम जनसंख्या है तो यहाँ पे मतदान कराना बहुत आसान है। कंट्री का नेम है सैन मेरिनो, ठीक है। सैन मेरिनो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत ही छोटी सी कंट्री है। और यहाँ पर देखो टोटल वोटों में से 77% ने यहाँ पर फेवर में वोट किया है कि आप प्रेगनेंसी के 12 वीक तक अबॉर्शन करा सकते हो। वो बिल्कुल भी इलीगल नहीं होगा, पूरी तरीके से वो वैध होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है प्रगति मीटिंग, 38 नंबर की जो प्रगति मीटिंग हुई है इसकी अध्यक्षता किसने करी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह। सो वीरेंद्र सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई है। अच्छा, यहाँ पे प्रगति नाम आया तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, जैसे प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है।
ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें देखो जितने भी प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, कोई प्रोग्राम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सभी को रिव्यू यहाँ पर किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर प्रगति नाम की जो मीटिंग है वो कराई गई थी। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन है हु हैज़ टॉप्ड। भाई अभी हाल ही में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट जो लिस्ट दी है और इसमें लगातार 10वें वर्ष कौन जो है वो शीर्ष पर रहे हैं। तो भाई आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है वो 2000 आप ऐसे कहते हो क्योंकि लगातार 10वें रिचेस्ट मैन बन गए हैं इंडिया के। इसी में बात करते हैं सेकंड पे कौन है। सेकंड पे हैं गौतम आडवाणी और थर्ड पे कौन है। थर्ड पे है एक का नाम है शिव नादर और उनकी जो फैमिली है वो है इस पोजीशन में थर्ड प्लेस पर। ठीक है। इसके बाद है कौन से स्टेट में नाता संकीर्तन महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में देखो बहुत डांस वगैरह किया जाता है, म्यूज़िक चलाया जाता है, लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये सेलिब्रेट कहाँ पे होता है हमें ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर में इस त्यौहार को मनाया जाता है। 3 दिन ये त्यौहार चलता है और मणिपुर देखो जाना जाता है अपनी रिच कल्चर और ट्रेडिशन से। तो मणिपुर जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है नाबार्ड ने अप्रूव कर दिया है क्रेडिट प्लान फॉर याक हस्बेंड्री। लेकिन यहाँ पे स्टेट पूछ लिया गया है आप लोगों से कि स्टेट का नाम बताइए। तो स्टेट क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। इससे देखो क्या होगा, इट विल हेल्प जो हर्डल्स आते हैं लोन्स लेने में, लोन को सिक्योर करने में, वो सारी चीज़ें सॉल्व आउट होंगी। इसके अलावा याक पॉपुलेशन को द डिक्लाइन ऑफ द याक पॉपुलेशन एंड दस प्रिजर्व देम। तो ये एक तरीके से ना देखो याक को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए यहाँ पर इस याक हस्बेंड्री जिसे आप कहा है आपने क्रेडिट प्लान फॉर याक हस्बेंड्री, इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। स्टेट का नाम आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद अग्रवाल। ठीक है। तो विनोद अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है इस पद के तौर पर। अगला क्वेश्चन है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक लिखी है किसने, वोल सोइंका ने। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी टीम ने अपना पहला फर्स्ट एवर पिंक बॉल टेस्ट जो है वो खेला है। तो देखिए जो पहला पिंक बॉल टेस्ट है किसने खेला है। तो आंसर यहाँ पर हो ही जाएगा इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो पहला मैच रहेगा वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रहेगा और क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में ये होगा। इंडिया को लीड कौन करेगी, मिथाली राज इंडिया को लीड करेंगी। तो ये तो देखो हमारे टोटल 55 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सभी के आंसर ज़रूर पता होंगे। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी ना भूलें कि आपके टोटल 55 में से कितने सही गए। और ये आप ऑनेस्ट आंसर करेंगे क्योंकि आप खुद को इम्प्रूव करना है आपको, इसलिए आप ऑनेस्ट आंसर करेंगे और कहीं भी आपको अपनी कमी लगती है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।